हमने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी, हमने सबूत ढूंढे हैं। जब हम गहराई में उतरे तो हमें वो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले जो कहते हैं कि 1980s में कोल्ड वॉर के उरूज पर साइबेरिया के उन इलाकों में जहां दर्जाए हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां अजीबो-गरीब सिग्नल्स रिसीव किए गए। ये सिग्नल्स किसी रेडियो स्टेशन के नहीं थे, बल्कि ये मॉर्स कोड में भेजे गए इंसानी पैगामात थे। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इन गोस्ट प्रिजन्स का निज़ाम इतना सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 1996 में एक लीक्ड चिट मिली थी जो जेल की एक पुरानी दीवार के अंदर छुपाई गई थी। उस पर लिखा था, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी रूह अब भी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू ढूंढ रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्याही नहीं, बल्कि कैदी के अपने खून से लिखी गई थी। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने साल अंधेरी कोठरियों में रहने से इंसान का दिमाग क्रोनोफोबिया का शिकार हो जाता है। वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। उन्हें नहीं मालूम कि बाहर 2024 चल रहा है या 1970। उनके लिए हर दिन एक सदी है। हमारी टीम ने जब उन सीक्रेट लोकेशंस की सैटेलाइट इमेजरी चेक की तो वहां अजीब अंडरग्राउंड हीट सिग्नेचर्स मिले। जमीन के नीचे गर्मी का मतलब है कि वहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब भी चल रहा है। सवाल यह है कि इतने बरस गुजरने के बाद भी उन्हें जिंदा क्यों रखा गया है? क्या ये सिर्फ कैद हैं या फिर इन पर कोई ऐसा तजुर्बा, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो दुनिया की नज़रों से ओझल है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी अक्ल को दंग कर देगा। क्या ये सिर्फ दुश्मन की जेल है या वक्त का कोई ऐसा फंदा जिसमें ये सिपाही फंस चुके हैं? अब बात करते हैं उस इम्कान की जो आपकी रूह कंपा देगी। क्या होगा अगर ये सिपाही सिर्फ दुश्मन की कैद में नहीं, बल्कि वक्त के पिंजरे में कैद हैं? कुछ ब्लैक प्रोजेक्ट रिसर्चर्स का दावा है कि दुनिया की कुछ मखसूस जगहों पर, जिन्हें वाइल्ड वॉर्टिसेस कहा जाता है, वक्त का बहाव बदल जाता है। क्या ये मुमकिन है कि ये सीक्रेट जेल्स ऐसी ही जगहों पर बनाई गई हैं? ये सिपाही जो 50 साल पहले गायब हुए थे, उनके लिए शायद अभी सिर्फ 5 दिन गुजरे हों। जब वो वापस आएंगे, उनकी माएं जा चुकी होंगी, उनकी औलाद बूढ़ी हो चुकी होगी, मगर वो सिपाही वैसे ही जवान होंगे। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकती। एक खौफनाक व्हाट इफ थियरी ये है कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर असल में एंशिएंट टेक्नोलॉजी या किसी एलियन इंटरफेस के लिए गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। दुश्मन मुल्क ने शायद कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली है जिसे चलाने के लिए इंसानी दिमाग की अल्फा वेव्स चाहिए होती हैं। इन कैदियों को डीप स्लीप यानी क्रायोस्टेसिस में रखा जाता है ताकि उनकी जहनी तवानाई यानी मेंटल एनर्जी से किसी ऐसी मशीन को पावर दी जाए जो दुनिया पर कब्जा कर सके। क्या ये सिपाही दुनिया को आने वाली किसी बड़ी तबाही से बचा रहे हैं, या फिर ये किसी ऐसी ऑल्टरनेटिव रियलिटी में भेज दिए गए हैं जहां जंग कभी खत्म ही नहीं होती? शायद वो माँ जो दहलीज पर बैठी है, वो सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि उस आखिरी उम्मीद का इंतजार कर रही है जो इस दुनिया का निज़ाम बदल सकती है। मगर हकीकत क्या है? क्या हम उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे? दोस्तों, फैक्ट्स हमने देख लिए, साजिशें सुन लीं और उन पुरअसरार नज़रियों पर भी बात कर ली जो दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कड़वा सच आज भी दहलीज पर बैठा सिसकियां ले रहा है। ये कहानी सिर्फ उन कैदियों की नहीं है जो सदियों से अंधेरी कोठरियों में बंद हैं। ये कहानी है उस इंसानियत की जो सियासी मफादात की भेंट चढ़ चुकी है। वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि शायद हम उन्हें कभी वापस ना ला सकें, शायद वो फाइल्स हमेशा क्लासिफाइड ही रहें, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह उन्हें भुला देना है। जब हम और आप अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं किसी गुमनाम जेल की दीवार पर कोई अपनी उंगलियों से अपने वतन का नक्शा खुरच रहा होता है। उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि उन्होंने उस मिट्टी की हिफाजत का हलफ उठाया था जिस मिट्टी ने आज उन्हें भुला दिया। ये दास्तान सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सवाल है आपके लिए। क्या हम अपने हीरोज़ के लिए सिर्फ मोमबत्तियां जलाने तक महदूद हैं, या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि उन अंधेरों में झांक कर उनका हाथ थाम सकें? वो माएँ जो रास्ता देखते देखते चली गईं, उनकी रूहें आज भी भटकती हैं, सिर्फ एक जवाब के लिए। अगर आपको लगता है कि ये दास्तान दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खामोशी भी एक किस्म का कत्ल है।
कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर POWs ताकि ये आवाज़ उन ऊंची दीवारों को हिला सके। अगली बार जब आप सुकून की नींद सोएं तो याद रखिएगा, कोई है जो सदियों से जाग रहा है सिर्फ आपके लिए। रात का सन्नाटा है, एक चिराग की लौ थरथरा रही है। दरवाजे की दहलीज पर एक माँ बैठी है जिसके चेहरे की झुर्रियों में सदियों का इंतजार लिखा है। 40 साल बीत गए, मौसम बदले, हुकूमतें बदलीं, यहाँ तक के नक्शे बदल गए, लेकिन उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझी। उसका बेटा, एक सिपाही जो सरहद पार गया था, कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन क्या वो मर चुका है? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो शुरू होती है। सियाह सलाखों के पीछे, जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बनी उन पुरस्रार कोठरियों में, जहाँ रोशनी की एक किरण भी दाखिल होने से डरती है, वहाँ आज भी कुछ जिंदा लाशें कैद हैं। ये वो बदनसीब सिपाही हैं जिन्हें वक्त भूल गया, जिन्हें दुनिया ने मिसिंग इन एक्शन कहकर फाइल्स में दफन कर दिया, मगर उनकी सांसें आज भी दुश्मन की जेलों में चीख चीख कर सवाल करती हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये किसी बहुत बड़े खौफनाक मजाक का हिस्सा हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस अंधेरे में उतरने वाले हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। दुनिया को लगता है कि जब जंग खत्म होती है तो सिपाही या तो शहीद होकर घर लौटते हैं या फिर जिंदा फातेह बनकर, मगर तारीख के पन्नों में एक ऐसा ग्रे एरिया है जो सोते हुए लोगों की नींदें उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं उन हजारों गुमनाम सिपाहियों की जो पेपर्स पर तो मर चुके हैं, मगर हकीकत में दुश्मन की कैद में सड़ रहे हैं। आइए ज़रा हक़ाइक़ यानी फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। दुनिया में 1971 की जंग के बाद रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 54 से ज़्यादा इंडियन POWs कभी वापस नहीं लौटे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खित्ते की बात नहीं है। वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका के 2500 से ज़्यादा सिपाही मिसिंग इन एक्शन करार दिए गए। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया की गुलैग्स में हज़ारों ऐसे लोग कैद थे जिनका वजूद दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया गया था। सवाल ये है कि इन्हें छोड़ा क्यों नहीं गया? जनीवा कन्वेंशन के कवानीन के मुताबिक जंग खत्म होते ही कैदियों की वापसी लाजमी है, मगर सियासी शतरंज की बाजी में इन इंसानों को लेवरेज यानी सौदाबाजी के लिए रोक लिया जाता है। कुछ को स्पाइंग के लिए टॉर्चर किया जाता है, तो कुछ को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि वो दुश्मन के उन राजों से वाकिफ हो चुके होते हैं जो दुनिया के सामने आने पर क़यामत बर्पा कर सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये जिंदा जिस्म हैं जिन्हें मिट्टी में मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। इनकी माएँ सड़क पर बैठकर आज भी उन पुरानी तस्वीरों को सीने से लगाए बैठी हैं जो अब धुंधली हो चुकी हैं। क्या ये लोग वाकई जिंदा हैं या फिर हुकूमतों ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया है? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जिंदा हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? यहाँ से शुरू होता है वो सियाह सच जो शायद आपका दिमाग फाड़ दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हुकूमतें और मीडिया इन गुमशुदा सिपाहियों पर खामोशी की चादर क्यों डाल देते हैं? सीक्रेट एजेंसीज की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये इशारा देती हैं कि इन कैदियों को आम जेलों में नहीं रखा जाता, इन्हें रखा जाता है ब्लैक साइट्स में, वो जगह जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं होती। कुछ थ्योरीज ये क्लेम करती हैं कि इन सिपाहियों को इनविजिबल प्रिजनर्स बना दिया जाता है। उनका नाम मिटाकर उन्हें सिर्फ एक नंबर दे दिया जाता है। क्यों? ताकि अगर कभी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े भी तो दुश्मन मुल्क साफ इनकार कर सके कि हमारी कैद में इस नाम का कोई शख्स है ही नहीं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ खौफनाक थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इन POWs को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें उन्हीं के मुल्क के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की जाती है, और जो इनकार करते हैं उन्हें उन अंधेरी कोठरियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है जहां वक्त रुक जाता है। मीडिया कवर अप्स इसलिए किए जाते हैं ताकि अवाम में गुस्सा ना फटे। अगर दुनिया को पता चल जाए कि उनके हीरो आज भी दुश्मन की कैद में तड़प रहे हैं तो मुल्कों के दरमियान दोबारा जंग छिड़ सकती है। इसलिए उन्हें भुला देना ही सियासत के लिए बेहतर है। मगर उन माँओं का क्या जो आज भी हर दरवाजे की दस्तक पर अपने बेटे का अक्स देखती हैं? ये मिस्ट्री सिर्फ इंसानी जुल्म तक महदूद नहीं, इसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो शायद हमारी सोच से भी परे हैं।